बृहस्पतिवार व्रत कथा। धन सुख संतान की प्राप्ति का अद्भुत रहस्य। ओम श्री बृहस्पति नमः। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से बृहस्पतिवार का व्रत करता और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है और परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करता, ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा करता और किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता था, परंतु उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। वह न तो व्रत रखती, न दान देती और राजा को भी रोकती थी। एक दिन राजा शिकार पर गया। तभी बृहस्पति देव साधु का रूप धरकर रानी के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। रानी बोली, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ, कृपया करें हमारा धन नष्ट कर दे। बृहस्पति देव ने समझाया, धन और संतान से कोई दुखी नहीं होता, इसका उपयोग अच्छे कर्मों में करो। परंतु रानी नहीं मानी। तब साधु बोले, जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही कर। गुरुवार को घर गोबर से लीपना, केश पीली मिट्टी से धोना, राजा से दाढ़ी कटवाना, मांस मदिरा खाना, ऐसा 7 गुरुवार करोगी तो सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया और तीसरे ही गुरुवार में धन संपत्ति नष्ट हो गई। भूख प्यास से दुखी होकर राजा परदेश चला गया। उधर रानी दरिद्र हो गई। 7 दिन तक अन्न न मिलने पर उसने अपनी दासी को बहन के पास भेजा। दासी जब पहुंची तो रानी की बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी और उसने उत्तर नहीं दिया। दासी दुखी लौट आई। रानी ने कहा, दुख के समय कोई सहारा नहीं देता। परंतु रानी की बहन ने कथा समाप्त कर पश्चाताप किया और स्वयं बहन के घर आई। उसने बताया, गुरुवार को स्नान करके विष्णु भगवान व केले के पेड़ की जड़ की पूजा करनी चाहिए। चने की दाल, गुड़ और पीले वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। उस दिन एक समय ही पीला भोजन करें और कथा सुने। रानी और दासी ने ऐसा ही किया। जब उनके पास पीला भोजन नहीं था तो बृहस्पति देव साधारण व्यक्ति बनकर स्वयं 2 थालों में पीला भोजन लाए। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और नियमित व्रत करने लगी। कुछ ही समय में रानी के पास पुनः धन आने लगा। अब दासी ने कहा, रानी, इस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करो। रानी ने दान पुण्य, कुएं, तालाब, धर्मशाला, मंदिर बनवाए। एक दिन राजा को स्वप्न में बृहस्पति देव ने दर्शन दिए और कहा, हे राजा, अपनी रानी को याद करती है, घर लौट आओ। राजा लौटा तो नगर को समृद्ध पाया। रानी ने बताया कि यह सब बृहस्पति देव के व्रत का फल है। राजा ने भी प्रतिज्ञा की कि वह प्रतिदिन कथा कहेगा। राजा ने मार्ग में मरे हुए व्यक्ति के पास कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही वह जीवित हो गया। आगे किसान ने कथा सुनने से इनकार किया तो उसके वेल मर गए। बाद में उसकी माँ ने कथा सुनी तो सब ठीक हो गया। अंत में राजा रानी ने सच्चे मन से व्रत किया और उन्हें सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। जो भी श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देवता की जय। बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर,
तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता। स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु पर कट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठ आनंद बंद सो निश्चय सुख पावे। ओम जय बृहस्पति देवा।